स्वागत है आप सभी टीचर्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाना है या फिर नए शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, उस कड़ी में आज हम लोग पहली बार तैयारी शुरू किए हैं और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सारी सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। हम लोग सारे चुनिंदा प्रश्नों को आपके बीच रख रहे हैं जो बीपीएससी के द्वारा अक्सर पूछा जाता रहा है और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। सभी विषयों का तैयारी यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होती है। तो ऑनलाइन मोड में ये यूट्यूब के जरिए जो फ्री में चलने वाला है, आज हम लोग पहली बार सिर्फ 10 प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान है वो है पावापुरी में। आपको बताते चलूँ, ये जो पावापुरी है ये नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है भगवान महावीर का 527 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। तो इसका उत्तर आप लगा दीजिए सी, पावापुरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है आज हम लोग का वो है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, ये अंतिम मुगल शासक थे यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक के बारे में पूछा गया है कि इन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो इनको कहाँ दफन किया गया है? निर्वासन का अर्थ होता है किसी राज्य विरोधी कार्य के लिए इन्हें राज्य से बाहर निकाल देना। तो इनको बाहर निकाल दिया गया था और बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका दफन हुआ। तो कहाँ पर दफन हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। 1592 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें नालंदा जिले में दफन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 ईस्वी, कई बार ये पूछा गया है बिहार में 1632 ईस्वी में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की। तो इसका उत्तर बीपीएससी के द्वारा माना गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। तो बी नंबर इसका सही उत्तर जा रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उत्तर नंबर बी आपका जा रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आज के प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। 4 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उस पत्रिका का नाम था हुंकार। उसका नाम था हुंकार। आपको बताते चलूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन का जनक कहे जाते हैं। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी और उस पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। आप सभी शिक्षकों को मैं बता देना चाहूँगा कि आज हम लोग जो भी प्रश्न देख रहे हैं ये बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ये देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई थी। सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा ये लिखी गई थी। आपको बता दूँ, देशेर कथा का अर्थ होता है देश की बात। ये महान क्रांतिकारी चिंतक और लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है ये। और इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। 1904 में इसका प्रकाशन किया गया था। ये बांग्ला पुस्तक है। देशेर कथा का अर्थ होता है देश की बात, देश का कथा। चलिए बढ़ते आज के अगले प्रश्न की ओर। जो 6 नंबर हम लोग का प्रश्न है वो इसमें थोड़ा सा कट गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपको मुरली मनोहर प्रसाद, लेकिन इस ऑप्शन में मुरली मोहन प्रसाद लिखा हुआ है। थे मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में सर्चलाइट का प्रकाशन जो हुआ था, सैयद हैदर हुसैन के द्वारा यह किया गया था। यह सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। 1909 को 9 से 10 अप्रैल में इसका हुआ था दूसरा अधिवेशन। और ये जो कराने वाले थे वो मुख्य रूप से थे आपको दीप नारायण सिंह। तो दीप नारायण सिंह ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में 16वां अधिवेशन हुआ था। ये बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न है, तो 1921 इसका सही उत्तर चला जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी जो है
प्रश्न कट चुकी है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन पूछ रहा है, अनुशीलन समिति दूसरा था और पटना में अनुशीलन समिति अलग था। तो ये पूछा जा रहा है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, और प्रश्न में कट गया है 1913 होगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आप पढ़िएगा, लुसेंट के जीके में दिया गया है। इसके तहत एक व्यक्ति को बाहर भेजा गया जो बम बनाने का प्रशिक्षण लेता। तो सचिंद्रनाथ सन्याल जो है वो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। और आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद इसका सही उत्तर होगा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में शुरू हुई थी और 22 ईस्वी तक चली थी, 1920 से 1922। इस दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। हम लोग की तरफ दरभंगा, मधुबनी, इस सब के किसान का नेता बिहार से, उत्तरी बिहार के स्वामी विद्यानंद थे। अब आपके मन में आती होगी कि ये राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल किसान नेता थे पर ये चंपारण के थे। इन्होंने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह या नील की जो खेती अंग्रेज करवा रहे थे, खास करके जो 3 कट्ठा प्रणाली थी अंग्रेज की, मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जबरन नील की खेती कराई जाती थी। तो इस चीज़ से मुक्ति दिलाने के लिए, किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल भी किसान नेता थे पर ये चंपारण गांधी जी को बुलाए थे। इस प्रश्न का उत्तर वहाँ आएगा। लेकिन अभी यहाँ जो पूछा रहा है कि बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था, तो उसका सही उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद। तो इसी तरह शिक्षक भाइयों एवं बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी तैयारी का प्रथम कड़ी शुरू हुई है और इसी दौरान आप देखते रहें। मैं इसमें सभी विषयों का और बड़ी ही सटीक तरीक़ा से और सटीक क्वेश्चन को आपके बीच लाऊंगा। अगर आप इस चैनल को 10 मिनट ही देखते चले तो आपको काफ़ी प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुभ रात्रि।